हमारे पास 3 बॉडीज हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सपोज ये 10 kg का है, दिस इज ऑफ 4 kg एंड दिस इज ऑफ 3 kg, है ना, इस तरह का कुछ है। लेट्स टेक दिस एज 5 kg, है ना, ऐसे इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं। और इधर से फोर्स लग रहा हो सपोज 20 न्यूटन, और इधर से फोर्स लग रहा हो सपोज 4 न्यूटन, है ना। तो इसमें पूछा कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक्स, है ना। फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक। अब देखिए आपको शॉर्टकट बताएंगे इसके बाद, है ना। इसमें भी इसको भी लंबे मेथड से कर लेते हैं, दोनों को एक साथ शॉर्टकट में बता देंगे। फाइंड एक्सीलरेशन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, अगेन हम लोग को अलग अलग बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। लेट्स ड्रॉ free body diagram of each body. So 20 Newton. Here normal reaction is N1. Here normal reaction is N1. और here normal reaction is N2. Here normal reaction is N2, है ना। और इधर 4 न्यूटन है, ठीक है। Is it clear? ये मतलब बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैसे डायरेक्शन पता करते हैं, तो डायरेक्शन सिंपल है, पुश कर रहे हैं भाई, तो 5 kg will push the 2 kg in this direction ना, and similarly 4 kg will push the 5 kg in this direction only. So normal reaction is pushing. So you just imagine कि इस पे कौन पुश कर रहा है, तो 5 kg कर रहा है, कैसे पुश कर सकता है, इधर है भाई तो ऐसे ही पुश करेगा, इधर तुम अगर खड़े हो तो इधर ही पुश करोगे, इधर खड़े हैं तो इधर से पुश कर देंगे। तो बेसिकली पुशिंग से डायरेक्शन बहुत आसानी से निकल जाता है। तो 20 माइनस N1 इक्वल्स टू 5a, है ना। ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो 5a। फिर n1 माइनस, अच्छा क्यों ऐसा ले रहे हैं, एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, तो n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 4a। फिर n2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3a, और बस इसके बाद ऐड कर देना है, तो 20 माइनस 4 यानी 16 इक्वल्स टू 12a, है ना। तो क्या आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 4/3। बहुत आसान है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो बिल्कुल वही तरीका, n2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 4/3। 3 से 3 कट गया तो n2 का वैल्यू आ गया 8 न्यूटन। सिमिलरली दूसरा देख सकते हैं, n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 4a। n1 माइनस n2 जो है वो 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन पुट कर लिया, इक्वल टू 4a यानी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो n1 इक्वल्स टू क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी, सॉरी 4 इंटू 4/3 ना, 4 तो ये है और एक्सेलरेशन इज 4/3, सो 16/3, तो 8 प्लस 16/3 मतलब 24 प्लस 16/3 यानी 40/3, तो 40/3 न्यूटन आ गया नॉर्मल रिएक्शन N1। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं, प्लीज कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम उसी क्वेश्चन को 5 kg 4 kg और 3 kg, सेम क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। 4 न्यूटन इधर है और इधर है हमारा 20 न्यूटन, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। तो शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक मान लेते हैं। तो एक ब्लॉक मानेंगे, व्हाट इज द टोटल मास, 5 प्लस 4 यानी 9 प्लस 3 यानी 12। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स इज 20 माइनस 4, अपोजिट डायरेक्शन में। सो सिंपली एक्सीलरेशन लिखते हैं F net बाई टोटल मास। And what is net force? Net force is 20 minus 4 upon total mass is 12, and hence you get 16/12, which gives you 4/3। आ गया भाई, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। एक बार एक्सीलरेशन, वंस वी गेट दिस एक्सीलरेशन, तो क्या हम लोग इसमें नॉर्मल रिएक्शंस निकाल पाएंगे? यस। सी दिस इज 3 kg ब्लॉक, 3 kg क्यों मूव, कैसे मूव कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय 4 kg। so this is suppose n2 and this is 4 newton acting, so n2 minus 4 must be equal to
3 into 4 by 3, and from here you can get N2. N2 is equals to 8 Newton, like we got in the previous case. Similarly, अब पूरे को एक सिस्टम मान लो. So we have a 7 kg system, 7 kg. और इधर the force is 4 Newton. In this direction the force is N1, जो कि किसने अप्लाई किया? 5 kg ने. So you can write N1 minus 4 is equals to 7 into 4 by 3 means so 28 by 3 plus 4. This will give you 40 by 3. अब ये डायरेक्टली क्या ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब बिना पेन उठाए, बिना कलम उठाए, बिना पेज यूज किए? यस, 20 minus 4 यानी 16 upon 12 gives you acceleration 4 by 3. ठीक, 4 by 3 is the acceleration and mass is 3. So what is the product? 3 into 4 by 3. 4 plus 4 gives you 8 Newton as the normal reaction. Similarly, 7 into 4 by 3, 28 by 3. 28 by 3 plus 4 gives you 40 by 3 as normal reaction. That's it. तो आप बिना पेन के भी यूज कर सकते हैं. If you can calculate, process ध्यान रखिए, you can directly write the answer. And in similar way, we can also solve the shortcut for the blocks which are connected by string. जो blocks string से connected है, उनको भी हम लोग उसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से solve कर सकते हैं. There is no problem at all. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. I hope you have understood this. Please copy this quickly.